इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। मोहम्मद नदीम हैं, पूछना ये चाहते हैं कि उंगली चटकाना यानी उंगली तोड़ना चटकाना शायद ये कहना चाहते हैं, तो इसके जायज़ है या नाजायज़ है? और नमाज में अगर उंगली चटकाएंगे, बहुत सारे लोगों को आदत होती है नमाज में जब कायदे में बैठते हैं तो उस वक्त उंगली चटकाते रहते हैं, तो ऐसी सूरत में नमाज का क्या हुक्म है? तो ये उंगली चटकाना जो मुतलकन मकरूह है और ये मकरूह तंज़ीही है, यानी ये कि उंगली चटकाना शरीयत पसंद नहीं करती, मगर ये कि वो गुनाह का काम नहीं है। और अगर ये उंगली चटकाना किसी अपने फ़ायदे के लिए हो, मसलन ये कि उंगलियों को आराम देने के लिए, जैसे लिखते लिखते उंगलियों के अंदर दर्द हो गया, या आजकल टाइपिंग का टाइम, तो टाइपिंग करते करते उंगलियों में अगर दर्द होगी, तो ऐसी सूरत में अगर ये अपने आराम के लिए उंगली चटकाना है तो फिर ये मकरूह तंज़ीही भी नहीं है, यानी फिर इसमें हर्ज नहीं है, जबकि ये आदत ना बने। क्योंकि ज़ाहिर है कि जब हदीस पाक में जिस चीज़ को मना किया गया है तो वो किसी न किसी हिकमत की वजह से होगा और उसके ज़रूर कुछ न कुछ नुकसानात सेहत पे रहते ही होंगे, तो इस एतबार से मना है। लिहाजा अगर आराम के लिए कभी कभी उंगली चटकाई जाए कि उंगलियों में दर्द की वजह से, या किसी चीज़ को पकड़े हुए, लिखते हुए, टाइप करते हुए काफ़ी देर से उंगलियों के अंदर थकन है, तो उसको चटकाने में हर्ज नहीं है। और सिर्फ ऐसे ही चटकाना तो ये मकरूह है, इसको नहीं इस तरह करना चाहिए, और उंगली चटकानी भी नहीं चाहिए, इससे बचना चाहिए। अब रहा ये कि हालत नमाज में उंगली चटकाना, तो हालत नमाज में उंगली का चटकाना ये मकरूह तहरीमी है, यानी ये कि अगर हालत नमाज में उंगली चटकी तो फिर वो नमाज दोहरानी पड़ेगी, और ये नमाज वाजिबुल यादा भी होगी, यानी जिसने नमाज में उंगली चटकाई। अब ये कि कायदे में बैठने के बाद बहुत सारे लोगों को तशहुद पढ़ते हैं एक हाथ से और दूसरे हाथ से उंगली चटकाते रहते हैं, तो ये उनकी नमाज वाजिबुल यादा है, यानी ऐसी नमाज दोहरानी पड़ेगी, इससे बचना चाहिए। और नमाज में तो इसका ख़ास एहतियात करना चाहिए कि हालत नमाज में उंगली ना चटकाएँ। इसी तरह लोग कायदे में खड़े होते हैं, क़याम में खड़े होते हैं, तो क़याम में खड़े होने के बाद भी वो पैर के अंगूठा चटकाते हैं, तो ऐसी सूरत में उन लोगों की नमाज भी ये उनको दोहरानी पड़ेगी जिस नमाज में उंगली चटकाई। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतियात करें और बहुत ज़्यादा इससे परहेज़ रखें, तवज्जो भी रखें नमाज के अंदर मुकम्मल के हालत नमाज में उंगली न चटकाई जाए। बाकी ज़िंदगी में मकरूह तंज़ीही है, गुनाह नहीं है, लेकिन नमाज की हालत में तो मकरूह तहरीमी है, तो फिर ऐसी सूरत में इस नमाज का इयादा वाजिब हो। पत्थर में हसन लाले पुरनवार